नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जाकिर नाइक के खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। सोमवार को नाइक की संस्था IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर गृह मंत्रालय ने 5 साल का बैन लगाया था। कल देर शाम NIA ने नाइक और IRF के खिलाफ केस दर्ज किया और आज सुबह होते ही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। एक साथ नाइक के 10 ठिकानों की तलाशी ली गई। आतंक के गुरु घंटाल पर नकेल की ये शुरुआत है। आतंक की पाठशाला का अब अंत तय है। देश अब टेरर के टीचर की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंक की पाठशाला को पूरी तरह से बंद करने को लेकर NIA ने जाकिर नाइक के 10 ठिकानों की तलाशी ली है। पुलिस की मदद से NIA की टीम ने जो IRF का जो हेड ऑफिस है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और साथ ही साथ ग्लोबल एजुकेशन जो दूसरा ऑफिस है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया है। NIA की मुंबई ब्रांच ने बीती रात जाकिर नाइक और उसकी संस्था IRF के खिलाफ IPC की धारा 153A यानी धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला काम करना UAPA यानी आतंकवादी निरोधी कानून के तहत FIR दर्ज की और सुबह होते ही मुंबई में जाकिर के 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि जाकिर नाइक के वकील का कहना है कि जिन धाराओं के तहत NIA ने केस दर्ज किया है, 2012 में पहले से ही केस दर्ज किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ये FIR जो है ये एक इलीगल FIR है और ऐसा फ्रेश FIR दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि 2012 में ऑलरेडी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने जो है कुछ ऐसे FIR दर्ज किए थे अंडर 153A। जाकिर के वकील सभी आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। वकील के मुताबिक जाकिर ने 2012 के बाद से कोई भी विवादित या भड़काऊ कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में नए सिरे से केस दर्ज करना कानूनी रूप से गलत है। बीजेपी का कहना है कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। आतंकवाद के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये सरकार का हमेशा से सोच रहा है। इसी सोच में आगे सरकार बढ़ रही है। 15 नवंबर को गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की संस्था IRF पर 5 साल का बैन लगा दिया था। जाकिर नाइक पर गैर कानूनी गतिविधियों और भड़काऊ धार्मिक भाषण देने जैसा गंभीर आरोप है, लेकिन सरकार की इस आतंक विरोधी कार्रवाई को कांग्रेस और NCP सियासी बता रहे हैं। समय ही बताएगा कि ये शख्स, ये व्यक्ति क्या वाकई में कोई ऐसा गलत काम कर रहा था या नहीं। जाकिर नाइक के आतंकी चेहरे से नकाब 1 जुलाई को बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद हटा। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि हमलावर जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित थे। आतंक के लिए भड़काऊ भाषण के खुलासे के बाद हुई जांच में कई सनसनीखेज आरोप सामने आए। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाने के लिए उकसाता था। नाइक कहता था कि हम चाहते तो तलवार से भारतीयों का धर्मांतरण करा देते। सुसाइड बॉम्बिंग को जाकिर नाइक जायज करार देता था। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करता था। हमारी संविधान है, उसमें से केस तैयार होती है, तो NIA ने दस्तावेज तैयार कर दिया है, अब उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। गृह मंत्रालय की जांच में ये बात भी सामने आई है कि जाकिर नाइक की संस्था पीस टीवी से संबंध रखती है। जाकिर नाइक की संस्था IRF को मिले फंड का पैसा पीस टीवी को भेजे जाने का भी सबूत मिला है। अपने भड़काऊ भाषण के प्रसारण के लिए जाकिर नाइक पीस टीवी का ही इस्तेमाल करता था। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई।